सर क्या कहेंगे, ये वही छत है जहाँ पे बो काटा के नारे लगते थे और आप यहाँ पे गुड़ियाँ उड़ाते थे, पतंगे उड़ाते थे। एक दफ़ा फिर वही मेला लगने लगा है सर लाहौरियों के लिए। सर मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं नहीं, मेरा ख्याल है सारा लाहौरी खुश होगा। उन लोगों को जिनके नुकसानात हुए हैं उनके लिए तो अफसोस है हमारा। उनके वो भी चले जैसे भी है, इसको देखेंगे। फेस्टिवल तो मनाना ही है, लेकिन उनके साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है जिनके मर चुके हैं। कई ऐसे नासूर मुआशरे में मौजूद हैं कि जिनके पास आज भी हज़ारों की तादाद में डोरें जो है ना मोटी और लाखों की तादाद में वो बेच रहे हैं, जब पाबंदी के दौरान भी साल और इस पे एक्शन भी हुआ है और कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उसके अलावा अब मैं परसों रात को देख रहा था, अभी गुड्डे उड़ रहे थे छत, इसी छत पे खड़े होकर देख रहे हैं, गुड्डे उड़ रहे कर रहे हैं। उन लोगों ने अब आप किस तरह चेक करेंगे कि एक छत से जो है वो मोटी डोर उड़ रही है, नहीं उड़ रही है, QR कोड वाली डोर उड़ रही है, नहीं चेक हो सकता। ये यकीन करें हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि पता है कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी है कि 8 फरवरी और 7 फरवरी और 6 फरवरी को बसंत होने जा रही है। ये 3 दिन है और जैसे कि हुकूमत पंजाब ने सिर्फ लाहौर के लिए ये अनाउंस किया है कि सिर्फ लाहौरियों के लिए हमारे ये बसंत मनाई जाएगी और किसी शहर के लिए ये बसंत नहीं होगी। हम उसी छत पे खड़े हैं जहाँ से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आवाज़ें आती थी बो काटा की। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब के भाई, उनसे पूछेंगे, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये बहुत शौकीन भी हैं गुड्डीबाजी में। आए इनसे पूछेंगे इनकी क्या कहेंगे कि लाहौर के लिए इतनी बड़ी इवेंट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हसन भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, क्या कहेंगे, ये वही छत है जहाँ पे बो काटा के नारे लगते थे और आप यहाँ पे गुड़ियाँ उड़ाते थे, पतंगे उड़ाते थे। एक दफ़ा फिर वही मेला लगने लगा है सर लाहौरियों के लिए। सर मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं नहीं, मेरा ख्याल है सारा लाहौरी खुश होगा। उन लोगों को जिनके नुकसानात हुए हैं उनके लिए तो अफसोस है हमारा। उनके वो भी चले जैसे भी है, इसको देखेंगे। फेस्टिवल तो मनाना ही है, लेकिन उनके साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है जिनके मर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा लाहौर पूरा ऐसे है जैसे आप यकीन करें कि आजकल के दिनों में भी महीना पड़ा हुआ है। लोग शुरू हो गए हुए हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, छत पे ये करना है, छत पे वो करना है, ये करना है, शुरू हो गए इंतजाम। अच्छा, मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने सेफ्टी मैयर का भी बड़ा इंतज़ाम रखा है और बार कोड लगाए हैं डोर पे, और केमिकल वाली डोर वो बंद है और मांझा जो लगता है वो डोर पे पाबंदी है। और जो 50 मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं कि इनको सिर्फ पतंगबाजी और डोर बनाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। हसन भाई, ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया हुआ है कि ये मखसूस दुकानें हैं, मखसूस लोग हैं जो ये बेचेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमारी जो कौम है ना, ये हमारी कौम बड़ी फास्ट है, थोड़ी तेज़ है। कई ऐसे नासूर मुआशरे में मौजूद हैं कि जिनके पास आज भी हज़ारों की तादाद में डोरें जो है ना मोटी और लाखों की तादाद में वो बेच रहे हैं, जब पाबंदी के दौरान भी साल और इस पे एक्शन भी हुआ है और कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा अब मैं परसों रात को देख रहा था, अभी गुड्डे उड़ रहे थे छत, इसी छत पे खड़े होकर देख रहे हैं, गुड्डे उड़ रहे कर रहे हैं। उन लोगों ने अब आप किस तरह चेक करेंगे कि एक छत से जो है वो मोटी डोर उड़ रही है, नहीं उड़ रही है, QR कोड वाली डोर उड़ रही है, नहीं चेक हो सकता। ये यकीन करें हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। एक अखलाकी तौर पे हमें एक महज़ब शहरी होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते हमें अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने जो कदम उठाया है कि मखसूस दुकानों से डोर लें, इतने साइज़ की गुड्डी लें, इतने साइज़ की पतंग लें, QR कोड वाली लें, वो हमें उड़ानी चाहिए, उससे हम सेफ़ हैं। लेकिन ये बताएं, इसके खिलाफ जो लोग हैं वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, पटिशनें दायर हो गई हैं कि बसंत नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि QR कोड और केमिकल डोर और धाती डोर जो होगी वो पाबंदी होगी, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा गुड्डी उड़ाता पकड़ा गया, उस पर नहीं, उसके वालिद पे पर्चा होगा? आप मुझे बताएं कि ये बच्चे बाद आएंगे? आपका क्या ख्याल है, बाद आएंगे? नहीं आएंगे किसी सूरत छत पे जब आप अपनी फैमिली के साथ छत पे चढ़ेंगे तो बच्चों ने तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है, 100% आना है। और आप नहीं समझते कि पूरे पाकिस्तान से या पूरे पंजाब से लाहौर के लोग रुख करेंगे? सर पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से लाहौर की तरफ मुल्क करें, खाली पाकिस्तान पंजाब से नहीं करेंगे। आप जब यहाँ पे गुड्डी उड़ाते थे और आप बसंत मनाते थे, क्या फीलिंग थी आपकी? अब वही फीलिंग दोबारा आ गई है, 6, 7, 8 को अनाउंस हो गया है। हसन भाई, मैं जितना एक्साइटेड हूँ ना इस मामले में, हालांकि अब उड़ानी क्या है हमने, अब मतलब इतने, लेकिन एक्साइटेड हूँ। अच्छा। आपको पता है इसमें सबसे बड़ा जो है ना, इस फेस्टिवल में सबसे मज़ेदार बात क्या है
कि एक छत पे एक घर में ना किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर घर में भी चले जाए ना, वहाँ पे भी 10-20 मेहमान आए होते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल था हमारा। जो लोग साल हर साल से नहीं मिलते, इस फेस्टिवल पे जब मतलब आपके पाकिस्तान से बाहर दोस्त हैं, इस फेस्टिवल पे वो भी आते हैं। यहाँ पे आके आपकी रौनक लगती है हर छत पे। हमारी यहाँ पे छतों पे जो रौनकें नहीं है, अब आपको क्या बताएं, छतें वीरान हो गई हैं। वीरान। अब यकीन करें, आप देखना 6, 7, 8 अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये त्यौहार हमारी महज़िब कौम बन के हम मनाएं। आप देखना ये लाहौर ऐसे लगेगा जैसे कि वो पेरिस है, ऐसे जगमगाएगा ना ये शहर। ऐसे आप रौनक देखना, दुकानों पे आप देखना, मार्केटों में देखना, इंतहा हो जाएगी हमारे मुल्क में रेवेन्यू की। छतों पे खाने रंग बिरंगे लोग बनाते हैं, छतों पे रंग बिरंगे लिबास पहने जाते हैं। यार यकीन करें, ईदों पे इतना अच्छा लिबास नहीं पहना जाता तो बसंतों पहनते हैं लोग। अच्छा, हमारे देखने को लोग ये बताएं कौन कौन सी डोर, क्या क्या नाम है, वो ज़रा सुनने वाले को बताएं। हसन भाई, हम जब अपनी ज़माने की पतंगबाजियाँ करते रहे ना, हमारे ज़माने में ना सबसे मशहूर डोर होती थी 7 पांडे। वो बारीक डोर थी, ताकतवर डोर थी। और कौन सी? 7 पांडे, 5 रीच होती थी, 8 रीच होती थी, 50 ऑक्सले होती थी, 60 ऑक्सले होती थी, 2 रीच होती थी। ये 5-7 मखसूस डोरें थी और यकीन करें ये डोरें थी। अब जो डोरें बिकी है ना, जिनसे लोग मरे हैं, कसम खुदा की इन डोरों से नहीं मरे। वो मरे हैं मोटी डोरें। नसूर जो मुआशरे में पैदा हुए, जिन्होंने प्रॉफिट के लिए 4-4 हज़ार की, 3-3 हज़ार की डोर लगवाते थे, 25-25 हज़ार की सेल कर रहे थे। आप खुद बताएं वो कैसे बात। और उतने ही जाहिल वो खरीदने वाले। मैं बेचने वाले को उतना कसूरवार नहीं कहूँगा मैं जितना खरीदने। अब आपको एक चीज़ का पता है कि यार अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर एक ये डोर है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ऐसे ही आप उसको जानने के बावजूद खरीदें तो मैं आपको क्या कहूँगा, मैं आपको जाहिल ही कहूंगा ना। वो इसलिए कि मुझे तो पता है एक रॉन्ग है, मैं बजाय उसको खरीदने के चुप करके जाके उसको इन्फॉर्मेशन दूं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं। इखलाकी ये फर्ज है हमारा। अगर ये फर्ज हम अदा करेंगे, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, हमारी कैजुअलिटी कोई नहीं होगी। नाज़रीन, आपने देखा कि उनकी तज़िया, और जैसा कि मैं उसी छत पे मौजूद हूँ जहाँ से आज कुछ साल पहले यहाँ पर बो काटा के नारे लगते थे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट था पंजाब का। अब लाहौर में सिर्फ ये अनाउंस किया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टेप बाय स्टेप दूसरे शहरों में लेके जाएंगे। लेकिन जो इस तरफ है 6, 7, 8 फरवरी को जो बसंत होने जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में लाहौर के लिए अनाउंस हुआ है और दीगर शहरों के लिए अनाउंसमेंट नहीं है ये। और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी लोग हाई कोर्ट में चले गए हैं और अपनी पटिशन दायर की हैं कि बसंत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कातिल डोर जो है वो कई जाने आपको पता है ले गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस पर कहा है QR कोड लगेगा जो कि वही बेचेगा जिसको गवर्नमेंट अलाउड करेगी। इसमें केमिकल डोर और धाती डोर का सख्ती से मना है, और आप देखते हैं इस पर कितना अमल होता है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।